ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्री चतुश्लोकी भागवतम। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष के पावन पर्व पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चतुश्लोकी भागवत। क्योंकि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। हमारे पूर्वज यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमारे परिवार में सुख समृद्धि, धन, वैभव एवं यश की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप हमारा संपूर्ण परिवार खुशहाल रहता है। हमारे जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़े दुखों को हरने वाली श्री चतुश्लोकी भागवत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वैसे तो 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक श्री व्यास जी महाराज ने रचे हैं। चतुश्लोकी भागवत का जो भी भक्त नित्य पाठ करता है या इसे केवल श्रवण मात्र कर लेता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि की उसे प्राप्ति होती है और वंश की वृद्धि होती है तथा साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में चतुश्लोकी भागवत को श्रवण करते हैं। सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत भगवान श्री हरि नारायण जो जगत के पालनहार हैं, इन्होंने इसका उपदेश ब्रह्मा जी के लिए प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई और नारद जी ने ही व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और श्री व्यास जी महाराज ने इस चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणत कर विशाल ग्रंथ की रचना की। वैसे पितर पक्ष के दौरान हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास में समय का अभाव है, समय नहीं है, तो केवल आप श्रीमद् भागवत के इन 4 श्लोकों को अवश्य श्रवण करें। इन 4 श्लोकों को जो भी भक्त श्रवण करता है उसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। चतुश्लोकी भागवत को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने इस चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ओम अथ श्री चतुश्लोकी भागवतम। श्री भगवानुवाच अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च ये वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्री भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ से पहले केवल मैं ही था। सत्य भी मैं था और असत्य भी मैं था। मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। सृष्टि का अंत होने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूँ। यह चर अचर सृष्टि स्वरूप केवल मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि में दिव्य रूप में स्थिति है वह भी केवल मैं हूँ। प्रलय के बाद जो कुछ भी शेष बचा रहता है वह भी केवल मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री नारायण ने इस परम सत्य का ज्ञान कराया है कि एकमात्र भगवान का नाम ही इस संपूर्ण सृष्टि में सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। आइए दूसरा श्लोक श्रवण करते हैं। कीर्तेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां
यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं कि मूल तत्व आत्मा जो दिखाई नहीं देती, इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी प्रतीत होता है वह भी माया है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास होता है वह अंधकार और परछाई के समान झूठा है, मिथ्या है। इस प्रकार से भगवान श्री नारायण ने दूसरे श्लोक में ज्ञान कराया है कि दर्पण में मुख और संसार में सुख केवल दिखाई देता है, बल्कि होता बिल्कुल भी नहीं। यह सारा संसार झूठा है, मिथ्या है। केवल परमात्मा ही एकमात्र इसमें सत्य है। अब आइए अब तीसरा श्लोक श्रवण करते हैं कि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं कि जिस प्रकार पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश संसार की छोटी या बड़ी सभी वस्तुओं में स्थित होते हुए भी उनसे अलग रहते हैं, उसी प्रकार से मैं आत्मा रूप में सभी में स्थित होते हुए भी सभी से अलग हूँ। भगवान ने पंच तत्वों का वर्णन इस श्लोक में किया है। भगवान कहते हैं कि मैं इस सृष्टि में समाया हुआ हूँ, हर जगह मैं ही व्याप्त होते हुए भी सबसे अलग भी मैं हूँ और सब में मैं समाया हुआ हूँ। ये दृष्टि का भेद है। जिसकी जैसी भावना होती है मैं उसी रूप में उसे मिल जाता हूँ। चौथे श्लोक को आइए भागवत जी के श्रवण करते हैं। चतुश्लोकी भागवत का चौथा श्लोक है कि एतावतेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं कि आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक तीनों लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, नरक लोक और तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में सदैव एक समान रहता है। वह जो है वही तो आत्म तत्व है और जो इसे जान जाता है आत्म तत्व के लिए वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत के ये 4 श्लोक हमने आपको श्रवण कराए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।